आज हम धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे मित्रों। पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्यदेव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे, तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्यदेव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, चाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हों, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की बनती होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्यदेव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठें, उठकर स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्यदेव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्यदेव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको स्नानित, अगर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं,
घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए का एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरे। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। सांप स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्यदेव को जल दें और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है। आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण, श्री ओम ब्रह्मस्वरूप, श्री सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र के सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है, पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है, ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहें, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो, और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्यदेव की कृपा आपको उतनी अधिक हासिल होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों,
ये कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए, और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है, और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें, और ये तीनों चीजें आपको जल और मन चाहे जीवन साथी की कामना या फिर जल्द विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें। उसमें आपको थोड़ा सा रोली लेना है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है, और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हों, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए, सूर्यदेव को देखते हुए। आपको बोलना है अम हीम 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 सूर्य नम, AUM हीम 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 सूर्याय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना भगवान सूर्यदेव से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करने हैं। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़-भाड़ सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है।
इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है,
कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं। कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है? उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं, तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है। परंतु जब आप लाते हैं, तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो, तो क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है? और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं, तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए, क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है? एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। रख देना है वहां पर आपको। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है? ऐसी जगह पर रखना है तहां बार बार किसी की नजर न पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा आप कर देते हैं, तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे? वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो कि जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते, तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, परंतु सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की हासिल होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है। ठीक है? इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपको, उसमें जो विजय हासिल चाहिए आप वाली ही हो,
तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए, अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक को छुपाए उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवीय शक्तियां तो हैं, दैवीय शक्तियां के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण या अनेक तरह की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक तरह के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, परंतु हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। परंतु ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है, ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, अगर आपके जोड़ों में दर्द बन रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का तेल आता है, ठीक है। अगर इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे, सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल की क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसे सूजन हो तो आप इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक से 20 ग्राम पाउडर को मिला करके या पानी के साथ आप जो किया करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दवा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाश का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक तरह के, कुछ एक्सटर्नल अगर शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से। अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके, इसका बीज का तेल अगर आप पा जाते हैं, तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी वह यूं ही ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में ये जो सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताया। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेदा का उपाय, ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। जो जड़ी बूटियां होते हैं, एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ना तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है।
इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिटा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना